तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के और एक नए वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में मैं अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का वीडियो नंबर 6 है। मतलब 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देखिएगा जरूर। 6 नंबर का वीडियो है और हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते हम मार्केटिंग मिक्स में आ गए हैं। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मार्केटिंग मिक्स को बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है। आप लगातार 1 2 3 4 5 वीडियोस देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, वीडियो देखने में समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने के बाद में आपसे वो ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन के, और 4 में से एक सही ऑप्शन टिक करना होगा। पॉसिबल तब होगा जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैं डिटेल में चीज़ों को बना रहा हूं और आप देखिए आपको समझ में आएगी। मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब आपको बता चुका हूं। 4 पीस का कंसेप्ट होता है जो मार्केटिंग मिक्स को कंप्लीट करता है, जिसमें से हम प्रोडक्ट पहले और प्राइस मतलब दूसरे पी के बारे में डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर पी नंबर 3 है और प्लेस में हम देखेंगे प्लेस मिक्स क्या होता है। प्लेस का मतलब होता है कि गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम प्लेस में नहीं होता है, तो प्लेस गैप है, एक जगह पे होता है उसका प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन चारों तरफ होता है। तो ऐसे में किस तरीके से हम गुड्स के प्रोडक्शन से और कंजम्पशन वाले प्लेस में गुड्स को सही तरीके से पहुंचा सकें, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करें, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करें ताकि हमारा गुड्स आसानी से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, कंज्यूमर गुड्स को यूज करे और सेटिस्फाई हो जाए। तो प्लेस बोले या प्लेस मिक्स बोलेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसमें किन किन बातों को मिक्स किया गया है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा चैनल लेवल कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर्स ऑफ चॉइसिंग चैनल, हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करना है तगड़े से बढ़िया से कि हमारा काम आसानी से हो जाए। और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 4 चीज़ों को मिला के हमारा मिक्स बना है, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो 3rd नंबर का पी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस। तो प्लेस है और इसमें जो प्लेस मिक्स है इसमें आपको 2 चीज़ों के बारे में मोटा मोटा ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करें, और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि जब आप पहले चैनल डिसाइड कर लेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ चैनल क्या होता है। चैनल डिसाइड करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका गुड्स वहां पे, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, फिजिकल मूवमेंट होने लगी गुड्स की, एक चैनल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे हमारा गुड्स अल्टीमेट यूजर तक पहुंच जाएगा, जिसे यूज करके कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होगा और हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट पूरा होता दिखेगा। तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सामने आप देखेंगे 0 1 2 3 लेवल लिखे हुए हैं। ये सब अलग अलग चैनल टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके पास से अल्टीमेटली गुड्स जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है। मतलब ये गुड्स का क्रिएटर है, ये प्रोड्यूसर है, ये गुड्स को बनाता है और ये वो है जो उस गुड्स को कंज्यूम करता है, सेटिस्फैक्शन लेता है। अब इसके बीच में जो 0 लेवल है, इसका मतलब है कि जो दिख रहा है सामने, तो आपको ये भी समझना होगा कि 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर 2 एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके बीच में जब कोई नहीं होगा तो उसे हम 0 लेवल बोलते हैं। मतलब उनके बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में कस्टमर तक पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, आपके घर में दूध वाला आता है दूध देने, सब्जी होती है, जो वेजिटेबल्स होती है मार्केट में बिकती हैं, तो डायरेक्ट जो फार्मर्स होते हैं वो लाकर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो 0 लेवल होता है। इसके अलावा 1 लेवल होता है। 1 लेवल में यहां पर रिटेलर्स होता है, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हम रिटेलर्स को बैठा देते हैं। मतलब अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में एक मीडिएटर, एक इंटरमीडिएटरीज बैठा हुआ है और इसे हम 1 लेवल कहते हैं, और वो हमारा रिटेलर है। मैंने शॉर्टकट में आर लिख दिया। तो रिटेलर होता है जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेस करता है और फिर कस्टमर तक पहुंचाता है, तो इसे हम 1 लेवल कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 2 लेवल लिखा है। 2 लेवल में हमारे पास एक और एलिमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं होलसेलर। होलसेलर होता है, तो होलसेलर का मतलब होता है जो पहले बल्क में परचेस कर लेता है। हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेस कर ले रहा है होलसेलर, होलसेलर फिर गुड्स अल्टीमेटली रिटेलर्स को देता है और रिटेलर गुड्स को पहुंचाते हैं कस्टमर तक। तो इस मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 2 मीडिएटर दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे सेकंड 2 लेवल या 2 लेवल कहते हैं। और अगर 3 की बात करते हैं 3 लेवल, तो 3 लेवल में यहाँ पे C&F होता है। C&F का मतलब होता है कैरिड एंड फॉरवर्डेड एजेंट। अब क्या है, गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है और मैं हर होलसेलर तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो मैंने वहां पे एक C&F मतलब एक एजेंट और बैठा दिया है, और ये कैरिड एंड फॉरवर्डेड एजेंट कहलाता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लेता है और फिर उसे होलसेलर को देता है, होलसेलर अल्टीमेटली रिटेलर को, रिटेलर से गुड्स पहुंच जाता है कस्टमर के पास में। तो इसे हम 3 लेवल कहते हैं। 3 लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 1 2 3 इंटरमीडिएटरीज या मीडिएटर
बैठे हुए हैं। कौन सा चैनल कब सेलेक्ट करना है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा चैनल कब सेलेक्ट करना है ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं फैक्टर्स ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनमें से हम कौन कौन से चैनल को सेलेक्ट करते में एलिमेंट को ध्यान रखें ताकि हम बेस्ट वाले जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम फॉलो कर पाएं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं, कंपनी रिलेटेड फैक्टर, मार्केट रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड और इन्वायरमेंटल रिलेटेड। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। इनके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। चलिए चार्ट से देखते हैं कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। अब प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर जो होता है इसके इंटीग्रल पार्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि आपका गुड्स जो है वो कौन सी लाइन का है। अगर आपका गुड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट मतलब गुड्स मैन्युफैक्चरर के पास से अल्टीमेटली पहुंच जाएगा कस्टमर के पास में। लेकिन अगर आपका गुड्स इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो वहाँ पे हम लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप चाहे तो 3 लेवल या 2 लेवल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा देखते हैं प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने में अगर हमको लगता है कि किसी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि डायरेक्ट गुड्स जो है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहाँ से अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुँच जाए। लेकिन बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं आता, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई अड़चने नहीं आती हैं, तो वहाँ पे हम लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपका गुड्स जो है वो आप यूज़ जो कर रहे हैं वो गुड्स आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बना है। मतलब आपने उसे जो बायर है, जो कस्टमर है, उसने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके उस गुड्स को बनवाया है, तो ये ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरर के पास से अल्टीमेटली उस कस्टमर तक गुड्स पहुंच जाए। इसके अलावा हो सकता है जहां पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो था वो सिंपल नेचर का था, आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं करवाया है, तो अल्टीमेटली हम लॉन्गर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है तो डेफिनेटली वो गुड्स आपके पास पहुंचेगा मैन्युफैक्चरर के पास से। एक होता है पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब होता है जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में एफएमसीजी कहते हैं। जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं उनके लिए जरूरी है कि हम वहां पे उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करें जिसमें से मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स तुरंत पहुंच जाए। और नॉन पेरिशेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, उनके लिए हम लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो आप टेबल में देखिए, आप इन 4 पॉइंट को यूज करके प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर से निजात पा सकते हैं और आप सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम सेकंड देखते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर, तो इसको चलिए टेबल में देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं तो कंपनी रिलेटेड फैक्टर में आप देख रहे हैं टेबल में कि आपको 2 ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पहला फिनेंस, अगर आपके पास में डीप पॉकेट है, मतलब आपके जो फाइनेंशियल जो साउंडनेस है बिजनेस की, आपके इंटरप्राइजेस की, वो बढ़िया है, आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्टकट वाला हो सकता है कि आप आसानी से गुड्स को बनाते हैं और खुद ही पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो आपका गुड्स पहुंच जाता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास तक। लेकिन अगर आप वहां पे चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा वीक हैं, तो आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना पड़ता है। फिर वो 3 लेवल 2 लेवल भी हो सकता है कि आप अल्टीमेटली सारा गुड्स जो है वो रिटेलर से मैन्युफैक्चरर के पास से पहुंचा देते हैं, होलसेलर या C&F के पास में, और वो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं टेबल में तो डिग्री ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, और डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आप पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइट कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर रहे, तो टाइट कंट्रोल रखने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना होगा। क्योंकि आप कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर के पास से कस्टमर तक खुद उसको पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप ठीक है, आपको ज़्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, आपका गुड्स इतना ज़्यादा मतलब उसमें कस्टडी में जाने लायक नहीं है, तो आप आसानी से जो भी चैनल आप चाहें उसको फॉलो करके अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल, और दूसरा आपने देख लिया कि आप वहां पे कैसा ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मार्केट रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं इसको समझते हैं। मार्केट रिलेटेड फैक्टर को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में मार्केट रिलेटेड फैक्टर में सबसे पहले होता है नेचर ऑफ मार्केट। आपका मार्केट किस तरीके का है। अगर आपका मार्केट ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग को प्रेफर करते हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग को, बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, मतलब वो गुड्स मार्केट में चलने वाले नहीं होते हैं, वो गुड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही जाते हैं। मतलब आप किसी मशीन का प्रोडक्शन करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं जो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाते हैं,
हैं, तो ऐसे में आपको उसको डायरेक्ट पहुंचाना होगा वहां पर मैन्युफैक्चरर के पास से कंज्यूमर के पास तक। लेकिन आपका गुड्स ऐसा है जो कंज्यूमर मार्केट के लिए है, मतलब कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसको फिर आप डायरेक्ट वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करके करेंगे। फिर वो आपको डिसाइड करना है कि 2 लेवल 3 लेवल कौन सा। इसके अलावा साइज ऑफ मार्केट, अगर आप लार्ज एरिया कवर करना चाहते हैं, बड़ा एरिया कवर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां पे मीडिएटर्स की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मीडिएटर्स ही हैं जो आपके गुड्स को लार्ज स्प्रेड एरिया, बहुत स्प्रेड करते हैं अलग अलग एरियाज में, तो आपको वहां पे गुड्स को पहुंचाने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्टर एरिया, आपका बिजनेस बहुत कम एरिया में पहुंचना चाहिए, आप बहुत कम एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप खुद भी गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखते हैं कि आप देखेंगे टेबल में तो लिखा है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो कंसंट्रेशन की लिमिट है एरिया की, वो आपको देखनी है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड एरिया में हैं, जैसे कि हमने इसके पहले देखा, तो लिमिटेड एरिया में तो गुड्स की डिलीवरी आप खुद कर दीजिए। अगर आपके कस्टमर बहुत फॉरेन कंट्रीज में भी फैले हुए हैं, तो आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना ही होगा, और डेफिनेटली वहाँ पे आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेंगे। क्वांटिटी ऑफ परचेज, आप जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, वो क्वांटिटी परचेज करने में आप देखेंगे कि अगर आपके जो कस्टमर्स है वो लार्ज क्वांटिटी परचेस करते हैं, तो आप खुद ही उनको गुड्स की डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अगर वो गुड्स की क्वांटिटी स्मॉलर यूनिट में लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करेंगे। लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आप फिर खुद नहीं देना चाहेंगे किसी एक को, दो को, क्योंकि आप तो बल्क में दे देते थे, लेकिन अब कोई छोटी छोटी क्वांटिटी मांग रहा है, तो आपने सारा काम नीचे शिफ्ट कर दिया है, और वहाँ से हमारा काम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर। अब कॉम्पिटिटिव रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। टेबल में देखिए क्या दिखा रहा है, तो टेबल में आप देख रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, इसमें आपको समझना होगा कि मोनोपोली लिखा हुआ है। अगर आपका गुड्स ऐसा है जो आपका ही गुड्स मार्केट में बिकता है, आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, तो ऐसे में आपकी मर्जी कि आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटर अगर आप मार्केट में है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी उसी तरीके से चले, तो कई बार हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ठीक वैसा ही रखते हैं जैसा कि हमारा कॉम्पिटिटर रखता है, और कई बार हम उससे कुछ हट के करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं, अगर आप उससे कुछ हट के करेंगे तो शायद आपका बिजनेस चल पड़े ज़्यादा अच्छे से। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि मोनोपोली है तो आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपकी मर्जी के हिसाब से, मोनोपोली में तो आप जैसा भी कर सकते हैं, और कॉम्पिटिशन है अगर, तो कॉम्पिटिशन में आपको देखना होगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से गुड्स की डिलीवरी वहाँ पे कर रहा है। सेम भी कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि उसी सीक्रेट्स को फॉलो करें तो क्या हो सकता है, और डिफरेंट भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हम समझते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करे या इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का काम करे। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छा है, मतलब हेल्दी इकोनॉमी कंडीशन है, सब कुछ मार्केट में बढ़िया चल रहा है, जीडीपी जो बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन अच्छा चल रहा है, मार्केट बूम कर रहा है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फंड की कोई ऐसी क्राइसिस नहीं है, तो आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर मार्केट रिसेशन में चल रहा है, डिप्रेशन में है, मंदी का दौर चल रहा है, लोग ज़्यादा गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चॉइस करें फैक्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक ये बात हो गई। अगर हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो अगर उसको देखते हैं तो लिखा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्रोसेस किया। अब कस्टमर ने किसको ऑर्डर प्रोसेस किया, तो कस्टमर अल्टीमेटली ऑर्डर प्रोसेस करता है, जो अल्टीमेट होता है। अगर हम 3 लेवल में देखेंगे तो कस्टमर किसको ऑर्डर प्रोसेस करेगा, वो करेगा रिटेलर्स को, रिटेलर बताएगा होलसेलर को, होलसेलर बताएगा C&F को, और फिर वो बताएगा मैन्युफैक्चरर को। सही टाइम पे गुड्स की डिलीवरी करना, ये हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग होने के बाद अगर राइट टाइम पे हमने राइट प्लेस में गुड्स की डिलीवरी नहीं की तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो जब भी आप ये ऑर्डर प्रोसेसिंग देखें तो आपको ये समझना होगा कि कंज्यूमर के पास में गुड्स की डिमांड राइट टाइम में होनी चाहिए। अरे भाई ठंड चल रही है, स्वेटर की रिक्वायरमेंट है, आपको गर्म कपड़े चाहिए, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर सही टाइम पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग सही टाइम पे होगी और सही टाइम पे स्वेटर मिल जाएगा कस्टमर को, तब तो उसकी डिमांड होगी, अदरवाइज उसकी डिमांड होगी नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना होगा कि कौन सा सूटेबल है। ऐसा नहीं कि हमारा कंप्यूटर एरोप्लेन से गुड्स को भेजता तो हम भी एरोप्लेन से भेज दें, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। आपको समझना होगा। देखिए, आपको देखना होगा कि कौन सा सूट करता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी के साथ है जो रेडीमेड अवेलेबल हो, मतलब हर टाइम अवेलेबल हो, रेडी टू यूज कर सकें उसको।
प्लेन से भेज दिया, अब महीने में एक बार प्लेन जाती है, नहीं, आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मोड को सेलेक्ट करना है जो कन्वीनियंट हो, जो सस्ता हो, जो 24 घंटे अवेलेबल हो और जिसमें हम आसानी से अपने गुड्स को एक प्लेस से, यहाँ तो है एरोप्लेन की फैसिलिटी लेकिन जहाँ गुड्स पहुँचना है वहाँ पे नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो आप ट्रांसपोर्टेशन मोड सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी दोनों प्लेस में है, कन्वीनियंट है, दोनों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप आसानी से ट्रांसपोर्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग देख सकते हैं, जहाँ पे हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में रखने के लिए वेयर हाउस बनाते हैं जहाँ पे हम गुड्स का स्टोरेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा गुड्स ऐसा है जिसकी कंजम्पशन जो होती है वो टोटल होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड टाइम एरिया में होता है। तो जब हम गुड्स को बनाएंगे और बनाने के बाद में कंज्यूमर की डिमांड अभी थोड़ा डिप्रेशन पीरियड में है, थोड़ा कम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो हमने बना तो लिया है, धीरे धीरे हम मार्केट में निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना कि वेयर हाउस में बनाया है वहाँ पे हम चीज़ों को बल्क में स्टोर करके रखते हैं। कई बार हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, हाई और लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और गुड्स की वहाँ पे वेयर हाउस बनाइए उस तरीके से। और इन्वेंट्री मेंटेन करना ज़रूरी है। उस वेयर हाउस के अंदर में जो आपने गुड्स रखा है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि वेयर हाउस का मतलब तो हो गया गोडाउन आपने बनाया है। आपका खुद का भी गोडाउन हो सकता है, वेयर हाउस खुद का भी हो सकता है, या रेंटेड वेयर हाउस भी हो सकता है, वो आपके इकोनॉमी के ऊपर सेट करता है। और इन्वेंट्री मतलब उस गोडाउन में, उस वेयर हाउस में आपने जो स्टॉक रखा है अंदर में, तो उससे हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में उसकी फ्रीक्वेंट डिमांड हो रही है, बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पास में रिजर्व स्टॉक होना चाहिए। लेकिन स्टॉक इतना भी रिजर्व मत रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो चेंज होता रहता है। अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस जब बूम में था तो आपने बहुत सारा स्टॉक मेंटेन कर लिया, अब कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड नहीं कर रहा है, तो आपको ये नापतोल लगा लेना है, आपको मार्केट रिसर्च करते रहना है और जितना नपातुला बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स तो ऐसे हैं कि आप कितना भी रख लें वो मार्केट में बिक जाएंगे, क्योंकि वो नीड होती है कस्टमर की, डेली नीड्स के आइटम होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो एक टाइम तक तो बूम में मार्केट में उसकी डिमांड रहती है, लेकिन उसके बाद में अचानक से उसकी डिमांड लो हो जाती है। तो जब आप इन्वेंट्री का वहाँ पे स्टोरेज करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा इन्वेंट्री रखना है और कौन सी इन्वेंट्री वहाँ पे आपको मेंटेन नहीं करनी है। मैनेजमेंट के इस वीडियो में इतना ही आपको समझना है कि प्लेस क्या होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको फॉलो करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो लेवल, कौन सा लेवल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके इंटीग्रल पार्ट्स क्या क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिए। और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर प्रोसेसिंग से वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, अब वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। आप डायरेक्ट अगर उल्टा, बहुत सारे बच्चे उल्टा चलने की कोशिश करते हैं कि चलो सिंपल पेपर खोल के देखते हैं, 4 में से एक ऑप्शन तुक्के में हो जाएगा। तुक्का मत लगाइए, पहले चैप्टर आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए, चैप्टर देखने में फोकस करिए, टाइम उसमें खराब करिए, चैप्टर देखने में ज़्यादा टाइम दीजिए, आपसे एमसीक्यू बहुत कम टाइम में बन जाएगा। तो देखते रहिए। ये वीडियो नंबर 6 है, 5 वीडियोस अपलोडेड है, इसको मिला के 6, तो 6 के 6 वीडियो देख लीजिए। इसके बाद प्रमोशन का वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 7, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।